सो हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं स्पाई फैमिली कुछ फनी सी और थग लाइफ मोमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। आपने तो मुझे डरा ही दिया। लेकिन अब बेफिक्र होकर मैं तुम्हें अगले मेहमानों को संभालने भेज सकता हूँ। मैं दुश्मनों को खून के आंसू रुलाने के लिए तैयार हूँ। तुम हमारे क्लाइंट के साथ बतौर एक बॉडीगार्ड रहोगी। हाँ, दरअसल मैं बिजनेस ट्रिप से लौट रहा था। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बेझिझक कह सकती हैं। आपके लिए मैं लॉटी को सूली पर भी चढ़ा सकता हूँ। बेवकूफ, ऐसे प्राइस के लिए पैसे बर्बाद कर रहे हैं जो इन्हें कभी नहीं मिलेगा। ग्रैंड प्राइस की लॉटरी टिकट डिब्बे के ऊपर चिपकी हुई है, मजा आएगा। ये लो, जीत गई तो अच्छी बात है। अच्छा। लॉयड साहब, आन्या शिप पर एक ट्रिप जीत कर आई है। आन्या पहली बार समंदर देखेगी, मजा आएगा। तुम यही रहोगे बॉन्ड। सच तो ये है कि कुछ खास लोगों को हथियारों से बचाने के लिए मैं शिप पर जा रही हूँ। हथियारों से बचाने का काम है। अपने दिल की सुनो। तुम कब से कह रही हो कि तुम्हें समंदर देखना है? बात तो सही है। आन्या शिप में जाएगी वरना गंदी बच्ची बन जाएगी। समंदर! बड़े से रूम में मजा आएगा। हम गलती से शिप की जेल में आ गए। ये हमारा रूम नहीं है। यही है, थर्ड क्लास रूम हमेशा ऐसा छोटा ही होता है। और ये है मेरी बीवी शाटी। माफ करना, हम बेटे को भी ले आए। कोई बात नहीं। हमें तो ये है ओल्का की बॉडीगार्ड। लगता नहीं ये कमजोर लड़की अपना काम कर पाएगी। बेफिक्र रहो, वो सब संभाल लेगी। आप ही ओल्का सा हैं, सही कहा ना? बेहतर होगा अगर तुम मुझे यहाँ उस नाम से ना पुकारो। मैंने अपना हुलिया बदल दिया, पर ये फिर भी मुझे पहचानता है। ये बिल्कुल अपने पापा पर गया है। जो यहाँ मेरे पति होने का नाटक कर रहा है, वो सिर्फ मेरे लिए काम करता है। सच कहूँ तो मैं अब थक चुकी हूँ। मैं बस खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। पापा, अगर हमने जल्दी से पूरी शिप नहीं देखी तो ये डूब जाएगी। पापा, मजा नहीं आ रहा। क्या? चलो शो देखने चले। पापा बहुत सीरियस है। ये हवा चल रही है। मामा पंछी। पहनकर अब लग रहा है तुम सच में छुट्टी पर आई हो। मैंने सही कहा ना? बात तो सही है। यहाँ दूर दूर तक जमीन का नामो निशान नहीं है। शाटी सा, मैं इस मिशन को जी जान से पूरा करूँगी। तुम इसे पकड़ना चाहोगी? ध्यान से, और हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। लगता तो नहीं कि हमारा पीछा हुआ है। हम पक्का नहीं जानते कि दुश्मन इस शिप पर है या नहीं। बात तो सही है। हमें हर कदम संभल कर लेना है। एक बार आप अपनी सुरक्षित मंजिल तक पहुंच जाएं, फिर आप इसे खेलने बाहर जरूर ले जाना। हमें कोई अंदाजा नहीं दुश्मन कितना खतरनाक है, इसलिए हम यहीं रहेंगे। शिप के डॉक होते ही चीफ कोई बहाना बना लेंगे। तीसरे दिन रिजॉर्ट आइलैंड पोर्ट पर डॉक करेगी। तब तुम भी जी भर के उनके साथ मस्ती कर सकती हो, है ना? मम्मी के साथ खाना खाए बहुत दिन हो गए। अकेला सा लग रहा है। पापा मम्मी को मिस कर रहे हैं। अरे कार्ड्स खेलकर तो बहुत मजा आया। सच बता रहा हूँ, आपके हाथों में जादू है। माफ करना, बताओ तुम्हारे साथी कौन है और कहाँ है? और वो कितने हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। किसी ने जानकारी बेची थी, उसके बाद मैंने तुम लोगों का पीछा करना शुरू किया। मतलब खबर पक्की थी। चीफ, आप तो जल्दी आ गए। तुम रोक नहीं पा रहे हो, बैंड में हो जाएगी। ये तो बहुत बड़ी इमरजेंसी है। चलो फिर तुम्हारे कमरे तक तुम्हें ले चलता हूँ। वो हमारा फर्जी नाम कमरा सब जानता है। तुम पार्टी में किसी से मिले? नहीं, कॉल किया था अपने घर, अपने मॉम डैड को। बेवकूफ कहीं के। छोड़ो, रहने दो। दुश्मन का पता लगा पाए इतना वक्त नहीं है। ये तो रूम सर्विस है। मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया।
सेकंड क्लास केबिन में बहुत सारे कमरे खाली होंगे। इन तीनों को लेकर जल्द से जल्द वहाँ चली जाओ। समझ गई। यहाँ एक कपल के बीच जमकर लड़ाई हुई है और लड़ते लड़ते दरवाजा टूट गया है। अच्छा। तो हमारे आम पैतरे यहाँ काम नहीं आने वाले, तो क्यों ना हम मिलकर काम करें। आपस में कोई लड़ाई नहीं होगी और इनाम सब में बराबर बांटा जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। तुम्हें नहीं लगता ये मास्क बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं? उनके पता चलने से पहले हमें अलग होना होगा। हम पहुंच ही गए। वो सब यहाँ इस भीड़ में मौजूद है। वो जानती है मैं यहाँ हूँ। जो भी हो, मुझे बस उसके पास से गुजरना है। माफ करना सर, आपने शायद ज्यादा पी ली। वो अब लाउंज में घुस रहे हैं। काले बालों वाली शायद उनकी गार्ड है। ध्यान भटकते ही सफेद बालों वाली पर हमला करो। मस्त प्लान है। अरे आप, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहते हैं? माफ करना, पर मैं बचपन से ही डांस में थोड़ी कच्ची रही हूँ। अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए। जवाब दो, ओए आंद्रे। शॉप से होते हुए जाएंगे तो जल्दी पहुँचेंगे। स्केलेटन वाला कीचेन चाहिए। और वो इसे जहाज में क्यों बेच रहा है? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। मैं हूँ सिकल एंड चेन बारनबी, जो कभी अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता। सिकल एंड चेन बारनबी? कौन? ये खूनी तो मम्मी के साथ लड़ाई करना चाहता है। अच्छा, चेन से बंधा मेंढक। मुझे मेंढकों से नफरत है। तुम्हें खूनी हो जैसे मेंढकों से नफरत है? फौजो परिवार का किस्सा यहीं तक था। मैं आनिया को वापस भेज दूंगा। हम इस स्केलेटन को लेकर चलते हैं। इसके जरिए तुम इस ट्रिप को याद कर पाओगी, है ना? बात तो सही है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या? ऐसा ही चलता रहा तो मम्मी की लड़ाई शुरू हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, आना कोई शिप का एडवेंचर चाहिए था, इसलिए आना कोई कुछ करना होगा। मैंने एक कंकाल खरीदने से मना क्या कर दिया? इसे गुस्सा आ गया। उसके दिल में अंधेरे का तूफान उमड़ रहा है। उसके दिल को ठेस पहुंची है। मगर क्यों? छुट्टियों के नाम पर इसके मन को शांत करने का मिशन सौंपा है। पापा, आप हमेशा गलत ही समझ लेते हो। देखिए, ये लोगो वाली टी शर्ट और हुडी वाली जैकेट आजकल काफी ट्रेंड में है। जी नहीं, हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। एक एडवेंचर में लोग बहुत सारी मजेदार चीजें करने की कोशिश करते हैं। बात तो सही है। पर पापा को इस एडवेंचर में दिलचस्पी ही नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम, मैं इन कपड़ों को ट्राई करना चाहूंगा। आन्या को उम्मीद है कि आप अच्छे कपड़े पहनकर बाहर आएंगे। फिक्र मत करो। यस, पापा जब तक अंदर है मेरे पास टाइम ही टाइम है। अब मुझे मम्मी और उस बुरे आदमी के पास जाना चाहिए। मैं तो भूल ही गई, उन्हें कपड़े बदलने में कुछ ही सेकंड लगते हैं। अच्छा बचाव किया, सिर्फ अपना ही नहीं, उन तीनों का भी। ये आदमी तो बहुत ताकतवर है।